सबसे पहले आइए ये देखें कि आज किन उन अहम मुद्दों को उठाया गया जिनका पश्चिम बंगाल की जनता से सीधा सरोकार समझा जाता है। 5वां चरण परिवर्तन यात्रा का इस दौरान परिवर्तन के लिए कौन सी बातें कहना जनता के बीच में जरूरी है और कहां जाकर कहना जरूरी है, इन दोनों बातों का ध्यान रखा गया। क्या कहा गया आज जब पहुंचे अमित शाह पश्चिम बंगाल दक्षिण 24 परगना। असल में 1986 में 24 परगना को विभाजित करके उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना में बांटा गया था। और यहां पर दोनों ही तरह की बातें अहम हैं। एक तो वो मतदाता जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, बड़ी तादाद में हैं, लेकिन यहां पर हिंदू तीर्थस्थल भी बहुतायत में हैं। कौन सी बड़ी बातें यहां पहुंचकर अमित शाह ने आज कहीं? शाह की बड़ी बातें देखिए। ममता सरकार पर एक बार फिर से वार किया। सरकार गवर्नेंस किस लिए होता है? जनता के लिए। क्या वो जनता के हितों का ध्यान रख पा रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। किन किन बातों का हवाला दिया? उन्होंने कहा परिवर्तन एकमात्र लक्ष्य है, सरकार बदले ये हमारा लक्ष्य नहीं। जनता को होने वाला एहसास जो है सरकार के जरिए, उसमें तब्दीली आए, सकारात्मक तब्दीली आए, ये हमारा मकसद, कहा अमित शाह ने। 7वां वेतनमान, उन्होंने वर्किंग क्लास की नब्ज भी समझा कि 7वां वेतनमान लागू नहीं हुआ है और इसको इस वक्त छेड़ा जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर हम आएंगे 7वां वेतनमान लागू कराएंगे। शिक्षक, आप जानते हैं, खास तौर से पैरा टीचर्स जो हैं बंगाल के अंदर, वो लगातार आंदोलनरत हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके वेतन में इजाफा होना चाहिए। ममता बनर्जी ने चुनावी साल देखते हुए 3% का इजाफा भी किया, लेकिन इतने भर से पैरा टीचर्स खुश नहीं है। वो कहते हैं और ज्यादा होना चाहिए। यहाँ की 2 दिन पहले 16 तारीख को उन्होंने ममता बनर्जी के घर के करीब एक नहर के पास तख्ती लेकर आंदोलन भी किया। और इधर सिंडिकेट को खत्म करेंगे। एक सिंडिकेट जो कमीशन बाजी में यकीन रखता है, एक सिंडिकेट जो गुंडागर्दी में यकीन रखता है, एक सिंडिकेट जो सरकारी मदद केंद्र की तरफ से भेजी गई लोगों के लिए उसको पहुंचने से पहले रोक लेता है, उस सिंडिकेट को रोकेंगे। और इसके साथ मोदी जी का पैसा जो गुंडे खा गए, उन गुंडों को वो पाताल में भी होंगे जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया है, तो हमारी सरकार बनने पर उनको हम खोज कर लाएंगे। अगला पॉइंट दिखाइए। कार्यकर्ताओं की शहादत बेकार नहीं जाएगी, उन्होंने इस बात का हवाला दिया। गिनाया बाकायदे दक्षिण 24 परगना से जिन लोगों पर हमला हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, जिन्होंने इस हमले को झेला, उनके नाम बाकायदे गिनाए। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को पाताल से खोज कर लाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर को एक बार फिर से बहाल किया जाएगा और जो गुंडे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या ये जो तमाम बातें कही गई, दीदी के कान तक जय श्री राम का नारा भी पहुंचाया गया। खुद मंच से नारे लगाए और नीचे जनता से कहा कि इतनी जोर से नारे लगाओ कि दीदी के कान तक पहुंचे। गंगा सागर, एक बार फिर से उन्होंने बताया कि कैसे मैं पैदा तो हुआ हूं गुजरात में, लेकिन यहां पश्चिम के सूबे से आकर पूर्व में यहां जहां गंगा सागर से मिलती है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि तमाम तीर्थ कई बार, गंगा सागर एक बार, वहां पहुंचकर मेरा कितना सौभाग्य, उन्होंने दोहराया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।